अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है या आदर्शात्मक विज्ञान। वास्तविक विज्ञान। अर्थशास्त्रियों में इस विषय में मतभेद है कि अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है या आदर्शात्मक विज्ञान। कुछ अर्थशास्त्रियों का विचार है कि अर्थशास्त्र केवल वास्तविक विज्ञान है, जबकि कुछ अन्य अर्थशास्त्रियों के अनुसार यह वास्तविक के साथ आदर्शात्मक विज्ञान भी है। अर्थशास्त्र के पक्ष में तर्क। नंबर 1, अधिक प्रगति। यदि अर्थशास्त्र में केवल क्या है अर्थात वास्तविकता का अध्ययन किया जाता है तो अर्थशास्त्रियों में आम सहमति होगी। परिणाम स्वरूप अर्थशास्त्र की प्रगति की अधिक संभावना होगी तथा प्रगति तीव्रता से होगी। नंबर 2, अधिक निष्पक्षता। यदि अर्थशास्त्री को दोनों प्रश्नों नंबर 1 क्या है, नंबर 2 क्या होना चाहिए का उत्तर देना हो तो यह निष्पक्ष नहीं रह सकता। परिणाम स्वरूप स्थिति की सही जानकारी नहीं होगी। नंबर 3, अधिक कुशलता। केवल वास्तविकता का अध्ययन करते हैं तो इसके विपरीत कार्य को अधिक कुशल ढंग से कर पाएगा। इसके विपरीत यदि अर्थशास्त्री वास्तविक तथा आदर्शात्मक दोनों पहलुओं का अध्ययन इकट्ठा करते हैं तो कार्य को अधिक कुशलतापूर्वक नहीं कर पाएंगे। नंबर 4, अधिक निश्चितता। वास्तविक विज्ञान तर्क पर आधारित है, इसलिए यह अधिक निश्चित होता है। इसी प्रकार अर्थशास्त्र में भी तर्क का प्रयोग किया जाता है। परिणाम स्वरूप अर्थशास्त्र में अधिक निश्चितता आ जाती है। नंबर 5, कोई भ्रम नहीं। यदि अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान तक ही सीमित रखा जाता है तो कोई भ्रम नहीं रहता है। वास्तविक तथा आदर्श दोनों पहलुओं को मिलाने से भ्रामक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। नंबर 6, नियमों का निर्माण। यदि अर्थशास्त्र का संबंध केवल वास्तविक विज्ञान अर्थात तथ्यों से होता है तो विभिन्न आर्थिक नियमों का निर्माण करना आसान हो जाता है। अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान के रूप में कुछ अर्थशास्त्री जैसे मार्शल, पिगू, हार्ट्रे, फ्रेजर आदि अर्थशास्त्र को आदर्श विज्ञान स्वीकार करते हैं। हार्ट्रे के अनुसार आदर्शात्मक विज्ञान किसी विषय का ऐसा क्रमबद्ध अध्ययन है जिसका संबंध क्या होना चाहिए एक आदर्श विज्ञान के रूप में पक्ष में तर्क। नंबर 1, अधिक लाभदायक। अर्थशास्त्र को केवल वास्तविक विज्ञान तक सीमित रखा जाता है तो यह लाभदायक सिद्ध नहीं होगा। नंबर 2, अधिक वास्तविक। अर्थशास्त्र एक आदर्शात्मक विज्ञान के रूप में अधिक वास्तविक है। जैसे कि सभी अर्थशास्त्री अपने अपने समय की आर्थिक प्रणालियों की अच्छाई व बुराई के बारे में अपने विचार व्यक्त करते रहते हैं। नंबर 3, कल्याणकारी अर्थशास्त्र। वर्तमान संदर्भ में कल्याणकारी अर्थशास्त्र का विकास हो रहा है। यदि अर्थशास्त्र का आदर्श कल्याण के साथ आर्थिक विकास अधिक होगा, इसी प्रकार इस समस्या का समाधान आसानी से हो सकेगा कि आर्थिक विकास कैसे किया जाए। नंबर 4, अधिक व्यवहारिक। मनुष्य का प्रत्येक कार्य तर्क पर नहीं अपितु भावनाओं पर आधारित होता है। अर्थशास्त्र का आदर्शात्मक पहलू मनुष्य की भावनाओं का अध्ययन करता है। परिणाम स्वरूप पर अर्थशास्त्र को अधिक व्यवहारिक बना देता है। नंबर 5, अधिक कुशलता। यदि अर्थशास्त्र को आदर्श विज्ञान माना जाता है तो अर्थशास्त्री तथ्यों का अध्ययन करेगा, इसके साथ ही उद्देश्यों के संबंध में निर्णय ले सकेगा।